फिल्म की शुरुआत में 1931 का एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाया गया है जिसमें एक लड़की हाथ में क्रॉस लिए खड़ी है जबकि कई लोग उसे घेरे हुए हैं और उसके सामने घुटनों के बल बैठे हैं। 10 साल बाद हम एक वॉर में सिस्टर नर्सिस के आने को देखते हैं। वो गोलियों के निशान से छलनी एक दीवार के सामने खड़ी है। सिस्टर जूलिया बताती है कि ये लड़ाई से पहले एक अंदर की लड़ाई थी। एक बार शांति बहाल होने के बाद डॉक्टर ने बिल्डिंग को फिर से पाने के लिए और इसे गरीब लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदलने का डिसीजन लिया। फिर वो सिस्टर नर्सिस को उस जगह पर इंतजार करने के लिए कहती है। जब वो मदर सुपीरियर को अपने आने के बारे में बताने जाती है, इंतजार करते समय एक मार्बल उसकी ओर लुढ़कता हुआ आता है। वो मार्बल उठाती है और चारों तरफ देखती है लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता है। इसके बाद सिस्टर नर्सिस मदर सुपीरियर से मिलती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। मदर सुपीरियर बताती है कि कैसे उन मुश्किल समय के दौरान सिस्टर नर्सिस ने उम्मीद दी। नर्सिस ने कहा कि तब वो बहुत छोटी थी और उसे शायद ही कुछ याद हो। मदर सुपीरियर ने सरप्राइज करने वाली बात बताई कि सिस्टर नर्सिस उनके बीच अपनी शपथ लेंगी और इस बात से नर्सिस को झटका लगा। फिर जूलिया ने नर्सिस को बताया कि जैसा कि पहले बात की गई थी वो आसानी से सिस्टर की जगह ले लेंगी। बाद में जब सिस्टर नर्सिस अपने कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि एक बक्सा उसका इंतजार कर रहा है। इसे खोलने पर उसे एक कैंची मिली और आसानी से उसे सिस्टर के लिखे ढेर सारे लेटर मिले। इसके अलावा सिस्टर सिकोरा की एक तस्वीर भी है। अचानक उसके सामने की कुर्सी हिलने लगती है और फिर वो गिर जाती है जिससे नर्सिस को देखना पड़ता है। इसके बाद उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो बाहर कोई नहीं होता है। हालांकि उसे दीवार पर एक पिक्चर दिखता है। अगले दिन नर्सिस बॉक्स में जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो कंफ्यूज है कि वो शपथ के लिए तैयार है या नहीं क्योंकि उसके अंदर कुछ और चल रहा है। पिता पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इस पर वो जवाब देती है कि ये उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी गांव के सभी लोग उसे देखने आते हैं और उससे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्हें वो नहीं जानती थी कि वो कैसे जवाब दे। उसने सोचा कि अगर वो बहुत दूर चली जाएगी तो वो एक शांत और अच्छी जिंदगी जी सकेगी। पिता ने उसे बताया कि स्वर्ग ने उसे एक तोहफा दिया है। वो एक खास उद्देश्य के लिए मौजूद है। उसे समझना होगा कि वो उद्देश्य क्या है और वो प्रार्थना और बलिदान से ऐसा कर सकती है। नर्सिस फिर सवाल करती है कि क्या होगा यदि उसने केवल वही देखा जो वो चाहती थी। यदि उसने जो देखा वो एक माँ थी तो क्या होगा। जिस पर पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि वो खो गई है। पिता के साथ बातचीत के बाद वो क्लास में जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। नर्सिसा बोर्ड पर अपना नाम लिखती है लेकिन इसी दौरान रोजा नाम की एक लड़की की नजर उस पर टिक जाती है। क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं जिससे नर्सिसा निराश हो जाती है और उन्हें डांटने लगती है। रोजा अपना हाथ उठाती है और पूछती है कि क्या उसे माफ किया जा सकता है। नर्सिसा ने मुद्दे के बारे में पूछताछ की और यह पता हो गया कि रोजा ने रियल में टॉयलेट किया है। नर्सिसा उसे जाने के लिए अलाउ कर देती है और उसके जाने के बाद रोजा की बहन एल्वीरिना पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। मदर सुपीरियर उन्हें एक फोटो एल्बम देती हैं जिसमें वो अपनी फोटो दिखाती हैं और कहती हैं कि इस दिन उन्हें ईसा मसीह की वाइफ जैसा देखा गया था। यदि उसने लाइफ सर्विंग करने वाले भगवान को नहीं चुना होता तो वो कैबरे में एक डांसर बन सकती थी लेकिन उसके भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मदर सुपीरियर भी उसे सिस्टर इनेस की तस्वीरें दिखाती है और फिर कुछ लाने के लिए अंदर जाती है। उसके जाने के दौरान नर्सिसा एल्बम की जांच करती है और उसे कई अन्य सिस्टर्स की तस्वीरें देखती हैं। हालांकि उसने देखा कि एल्बम में एक खाली जगह है। बाद में वो अपने कमरे में सिस्टर सकुरा की तस्वीर को देखती रहती है और एक बार फिर कुर्सी गिर जाती है। नर्सिसा कुर्सी को उसकी जगह पर रख देती है और तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची उसे बाहर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। इसके बजाय उसे फर्श पर एक संगमरमर दिखाई देता है जो एक तरफ लुढ़क जाता है
और अंधेरे में गायब हो जाता है। नरसिसा उसके पीछे पीछे एक तहखाने में चली जाती है जहाँ ढेर सारी पुरानी चीजें और मूर्तियां रखी हुई थी। वहाँ उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिलता है और चेक करने पर उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो मदर सुपीरियर को खोज के बारे में बताती है, लेकिन सिस्टर जूलिया उसे सवाल करती है कि वो तहखाने में क्यों गई थी। नरसिसा बताती है कि उसने एक शोर सुना और मान लिया कि लड़कियों में से एक वहाँ छिपी होगी, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वो वहाँ क्यों गई थी। मदर सुपीरियर कहती है कि मदर मैरी उनको गाइड कर रही थी और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। वो बताती है कि माना जाता है कि ये हाथ सेंट मार्था का है, जिसे युद्ध के बाद से खोया हुआ माना गया था। वो आगे कहती है कि उन घटनाओं के बाद से वो जगह कभी भी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन नरसिसा के आने के साथ ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस रात नरसिसा ने सिस्टर सग्रेरियो को देर रात तक काम करते हुए देखा। सग्रेरियो ने उसे इन्फॉर्म किया कि लड़कियों ने ऑर्डर में गड़बड़ी कर दी। वो नरसिसा को स्वाद के लिए एक मिठाई देती है और उसे एक ही बार में इसे खाने को कहती है। बाद में वो गुस्से में कहती है कि नरसिसा एक और मिठाई खाए, क्योंकि वो दो में खाई जाती थी। सग्रेरियो के अजीब बिहेवियर से नरसिसा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसकी बात मानती है और मिठाई खा लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, सिस्टर सग्रेरिया अजीब तरीके से हंसने लगती है। नरसिसा का दम घुटने लगता है और उसके मुंह से दो आंखें निकलती हैं, जो सिस्टर सग्रेरिया की आंखें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भयानक सपना था। इस मूवी एक्सप्लेनेशन में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस मूवी में आगे क्या हुआ जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।